जन सुराज कार्यालय में हमारे सभी प्रेस मीडिया भाइयों का स्वागत है। आज ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम चंपारण जिला कार्यालय से जो कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी उपयोगी चीज़ है। उनको समझने की जरूरत है कि सरकार ने उनके साथ कैसे ठगी की, बेईमानी की, धोखाधड़ी की और जात पात के नाम पर उनसे वोट लेकर आज बिहार को किस तरह से खोखला किया और साथ साथ उनके साथ दगा खिलाफी किया, दगाबाजी की। उसका पहला उदाहरण यह है कि आप सब जानते हैं कि 22 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस भारत में पहला वैसा राज्य था जहाँ जातीय जनगणना कराए, आर्थिक जनगणना कराए और उसका रिपोर्ट 22 नवंबर 2023 को उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा और उन्होंने स्वीकार किया विधानसभा में कि हमने जो जातीय जनगणना कराया है, यहाँ का आर्थिक जो सर्वेक्षण मैंने कराया है, उसमें हमने पाया है कि बिहार की 34% जनता गरीबी रेखा में भी उससे भी नीचा है। अगर पारिवारिक संख्या का आधार समझा जाए तो 94 लाख की संख्या होती है और उन्होंने उस विधानसभा के पटल से ये घोषणा की थी जिसमें अभी वर्तमान के पक्ष विपक्ष के सभी पार्टियां सम्मिलित थी कि मैं इन सबको 2-2 लाख रुपए मुहैया कराऊंगा कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ताकि इनका जीवन बसर सुधर सके। उसमें कोई एक जाति नहीं था, बिहार के सारे जाति वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित थे। लेकिन आज विधानसभा पर पटल पर किए गए घोषणा से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुकर गए और बिहार के जनता के साथ उन्होंने दगा किया कि आज तक किसी एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए नहीं मिला। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी आज उनके गांव गए हैं, ये जानने के लिए कि कम से कम बिहार के लोगों को तो नहीं मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कम से कम अपने गांव के लोगों को ये 2 लाख रुपए मुहैया कराए होंगे। आज हमको लगता है कि वहां गांव के लोग भी यही कहेंगे कि हमको भी नहीं मिला। तो पहला दगा ये हुआ। दूसरी दगा ये हुई कि जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो दलित मिशन की शुरुआत की, आप सबों को पता होगा, और उन्होंने कहा था कि बिहार के 50 लाख अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा जाति या अन्य जाति के वैसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है कि वो अपना घर बना सके। तो उन्होंने घोषणा किया था कि मैं प्रत्येक परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन दूंगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार के पास अधिशेष भूमि 25 लाख एकड़ है। विनोबा भावे की मांगी गई जमीन किसानों से भिक्षा के रूप में जो लिए थे वो बिहार सरकार के पास है। घर में जरुआ जमीन है, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कम से कम 50 लाख एकड़ जमीन बिहार सरकार के पास है। लेकिन वो किसी गरीबों को आज तक 3-3 डिसमिल जमीन नहीं दे सके। उस जमीन से उन्होंने एक जरूर काम किया कि विगत 20 सालों में मात्र 2 लाख परिवार को, चाहे अनुसूचित जाति हो, अति पिछड़े जाति के लोग हो, 2 लाख परिवार को उन्होंने 3-3 डिसमिल जमीन मुहैया कराया है। तो क्या ये 48 लाख परिवार के साथ धोखा नहीं है? ये 48 लाख परिवार की जो जमीन थी 50 लाख एकड़, वो जमीन कहाँ गई? अंचल उसको किसके नाम से दे दिया? बिहार के प्रशासनिक अधिकारी किसके नाम उसको कर दिया? ये जन सुराज जानना चाहती है। विगत 5 सालों में भूमि सर्वे को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसा लूट मचा है। किसी भी अंचल में जाइए, कोई जमीन का कागजात, आपको पता होना चाहिए कि 1947 में देश की जब आज़ादी मिली थी तो जितने जमींदार थे या राजा थे, सबने अपने जमीन का रिटर्न दाखिल कर दिया था सरकार को और सरकार के पास सारे जमीन का कागजात था। लेकिन आज वो कागजात किस रूप में अंचल में है कि नहीं है, इसका पहला उदाहरण यह है कि किसी का जमीन जमाबंदी किसी का
पहले किसी और का जमीन का लूट मचा है पूरे बिहार में, और इसी लूट की स्थिति में इन्होंने सर्वे का ध्यान भटकाने के लिए सर्वे का कार्य प्रारंभ किया। ये सर्वे वैसा सर्वे है कि गृह युद्ध में एक राज्य जातीय युद्ध होता है, धार्मिक युद्ध होता है, ये घर वाला युद्ध होने जा रहा है।